ओपीएस पुरानी पेंशन पर खुलकर सामने नहीं आया विपक्ष। 91 लाख एनपीएस कर्मी व 12,000 करोड़ रुपए की क्या है असली सच्चाई। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अनुज कुमार और आप देख रहे हैं अपना खुद का यूट्यूब चैनल एबीएन न्यूज भारत। साथियों, आज जो ये विपक्ष ने और पक्ष ने या केंद्र सरकार ने हमारे सामने जो एक गले की हड्डी अटका कर दी है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ये एक ऐसी हड्डी फंस गई कि ना ही हम इसे निगल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं। साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक देखने की कोशिश करें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर एक सार ऐसा छुपा हुआ है जो वाकई ही आपके लिए निर्णायक साबित होने वाला है। केंद्र सरकार ने एनपीएस में सुधार कर नई पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा कर डाली। अगले वर्ष 1 अप्रैल से यह योजना लागू हो जाएगी। केंद्र एवं राज्यों के अधिकांश कर्मचारी संगठनों ने यूपीएस की खिलाफत करते हुए विरोध का बिगुल बजा दिया। केंद्र सरकार को दोबारा से आंदोलन प्रारंभ करने की चेतावनी तक दे डाली। कुछ संगठनों ने ऐसा भी कहा कि जो अभी यूपीएस पर नोटिफिकेशन जारी होने का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद आगे की रणनीति तैयार करेंगे। इस बीच पेंशन योजना को लेकर एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है कि लोकसभा चुनाव से पहले तक जो विपक्ष दल ओपीएस के समर्थन में खड़े थे, आज उनमें से अधिकांश पार्टियां खुलकर सामने नहीं आ पा रही। आखिरकार 91 लाख एनपीएस कर्मचारी और 12,000 करोड़ रुपए हर महीने, इसे लेकर क्या पर्दा है, इसके पीछे की सच्चाई छिपाई जा रही है। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी ओपीएस पर अपने पत्ते नहीं खोल पा रही है। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल बताते हैं कि संभव है कि एनपीएस को खत्म कर हूबहू ओपीएस बहाल करने एक सुबुक मात्र साबित हो सकता है। उन्होंने कई ऐसे कारण गिनाए जिनके चलते राष्ट्रीय दल ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कोर के मुद्दे पर तोड़ अपनाना चाहती है। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी वाकई दिलचस्प होने वाली है। डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल के मुताबिक देश में लंबे समय से ओपीएस बहाली के मुद्दे पर चर्चाएं जारी है। कर्मचारियों ने बड़े आंदोलन किए। लोकसभा चुनाव में कर्मचारियों का रुझान पोर्टल बैट पर वर्तमान सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ दिखाई दिया। इसके बाद 24 अगस्त को भारत सरकार द्वारा गठित की गई एनपीएस रिव्यू की कमेटी के मुख्य सचिव टीवी सोमनाथन ने नई पेंशन स्कीम के समांतर यूनिफाइड पेंशन स्कीम का मसौदा पेश कर दिया। देश की ज्यादातर हिस्सों में यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस के खिलाफ कर्मचारियों को आंदोलन देखने के लिए मिला। अब मुद्दा यह है कि क्या ओल्ड पेंशन स्कीम को उसके मूल रूप में बहाल किया जा सकता है। हूबहू ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने का मतलब है कि वह पहले वर्तमान एनपीएस सिस्टम को खत्म किया जाए। उससे पहले हम यह भी देखते हैं कि जिन राजनीतिक पार्टियों ने ओल्ड पेंशन स्कीम में अपना समर्थन दिया, उनकी कहानी अब कहीं नहीं दिखाई देती। क्या यही विपक्ष की सच्चाई थी कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम के पक्ष में हमारे साथ हमेशा से खड़े रहे हैं, आज वो यूपीएस को लेकर केवल 1-2 अपना वीडियो जारी करते हैं जनता की वाहवाही लूटने के लिए। अब वो विपक्षी दल कहाँ रह गए जो हमारे लिए हर समय मौजूद थे, जो कहते थे कि हम जो है पुरानी पेंशन योजना वापस ला कर देंगे। कर्मचारी संगठनों के अध्यक्ष ने बताया कि लोकसभा 2024 के चुनाव से ठीक पहले रामलीला मैदान में पुरानी पेंशन बहाली के लिए लाखों कर्मचारी एकत्रित हुए थे। आंदोलन के मंच पर लगभग पूरा विपक्ष मौजूद था। आम आदमी पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी के दिग्गज भी वहां पधारे थे। अगर हम राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो सबसे बड़ा विपक्षी दल ने गत वर्ष कर्मचारियों की अक्टूबर में हुई रैली को समर्थन दिया, लेकिन उससे ठीक 2 महीने बाद जब लोकसभा चुनाव की सुविधाएं शुरू की गई तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में इसे शामिल नहीं किया। उनके मैनिफेस्टो में 25 न्याय की गारंटी थी। पुरानी पेंशन का मुद्दा जिस पर विपक्षी दल वर्तमान सरकार को हर जगह घूरता नजर आता है, इस दल के मैनिफेस्टो में ओपीएस का कोई भी मुद्दा नहीं था और वो उनके चुनावी मैनिफेस्टो से गायब था। पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन के नेताओं ने विपक्षी दल के पदाधिकारियों से अलग अलग जगह पर मुलाकात की। उनसे आग्रह किया कि वे ओपीएस को अपने चुनावी मैनिफेस्टो में शामिल करें। कर्मचारी नेताओं की तरफ से ऐसे बयान आए कि विपक्षी दल के सप्लीमेंट्री मैनिफेस्टो में ओपीएस का मुद्दा शामिल किया जाए। राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख विपक्षी दल ने इस मुद्दे को न तो अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया और न ही इसके लिए सप्लीमेंट्री मैनिफेस्टो जारी किया। जब विपक्षी राष्ट्रीय दल ने अपने मैनिफेस्टो का प्रेस वार्ता की तो उसमें ओल्ड पेंशन स्कीम को शामिल न किए जाने पर सवाल किए गए। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इस मुद्दे पर गोल जवाब देकर अपना पीछा छुड़ा लिया। कहा, अभी कमेटी की रिपोर्ट आने दें, जब उनकी रिपोर्ट आएगी तब वे देखेंगे कि सरकार को आखिर करना क्या है।
उनकी नज़र में इस मुद्दे पर इससे बड़ा चुनावी रैलियों में कहा गया कि ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा मैनिफेस्टो में नहीं है लेकिन अंडर कंसिडरेशन है। हालांकि राजनीति में अंडर कंसिडरेशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल बताते हैं कि अब बात करते हैं कि क्या ओल्ड पेंशन स्कीम हूबहू बहाल की जा सकती है। सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि एनपीएस को अगर खत्म कर दिया जाए तो वर्तमान आर्थिक दशा का क्या प्रभाव पड़ेगा। यह एक बड़ा अहम सवाल है। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के भारत अध्यक्ष के अनुसार आज भारत के तकरीबन 91 लाख एनपीएस कर्मचारी काम कर पा रहे हैं, जिनकी सैलरी से हर महीने 10% अंशदान की कटौती की जाती है। इसके एवरेज में सरकार 14% की रकम कंट्रीब्यूट करती है, यानी सभी कर्मचारियों की कुल सैलरी का 24% अंशदान मार्केट में निवेश किया जाता है। ऐसे एलआईसी, यूटीआई या एसबीआई में लगाया जाता है। अगर इससे कैलकुलेट करते हैं तो आज तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए हर महीने एलआईसी, यूटीआई को मिलते हैं और इन्हीं पैसों से उनका बिजनेस चलता है। अगर एनपीएस को खत्म कर दिया जाता है तो कल से यह पैसा इन तीनों बैंकों को मिलना बंद हो जाएगा। इसका मतलब यह हो सकता है कि इन तीनों सरकारी कंपनियों को सरकार निजीकरण के रास्ते पर धकेल सकती है। अभी 2 साल पहले ही भारत ने एलआईसी की 1 तिमाही हिस्सेदारी निजीकरण के तहत बेची। इस तरह कोविड-19 के दौरान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया की तकरीबन 60,000 करोड़ रुपए का हिस्सेदारी निजी क्षेत्र में बेच दी गई। केंद्र सरकार ने पहले ही अनेक बैंकों का अपने में विलय कर लिया। वजह थी सरकारी क्षेत्र के कई बैंक घाटे में चल रहे थे। आज तकरीबन एनपीएस के तहत 15 लाख करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है। आने वाले 4-5 सालों में यह निवेश 50 लाख करोड़ को पार कर सकता है। एनपीएस में निवेश की गई रकम यूनिट की वैल्यू के रूप में है। आज एलआईसी, यूआईटी या फिर एसबीआई की एक यूनिट की वैल्यू लगभग 42 से 44 रुपए के बीच चल रही है। 3-4 साल पहले यह वैल्यू मात्र 20 रुपए से लेकर 25 रुपए के बीच थी। अगर एनपीएस को रद्द कर दिया जाता है तो जाहिर सी बात है कि 15 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू घटकर 10 लाख करोड़ रुपए के नीचे आ सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का घाटा कौन पूरा करेगा? यह पैसा कहां से आएगा? आर्थिक नज़र से यह एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके कारण कोई राष्ट्रीय दल ओल्ड पेंशन स्कीम को मुद्दे को मैनिफेस्टो में रखना नहीं चाहता। हालांकि उन्हें कर्मचारियों के वोट लेने हैं तो वे उनकी भीड़ का आंदोलन का हिस्सा बनते हैं, लेकिन क्षेत्रीय दल भी जानते हैं कि वे हूबहू ओपीएस बहाल नहीं कर सकते। अगर उनकी सरकार बनी तो कर्मचारियों के हित में कुछ बड़े कदम उठा सकते हैं। मौजूदा परिस्थितियों में राज्य की आर्थिक स्थिति को कभी भी दरकिनार नहीं लगाया जा सकता। डॉक्टर पटेल के अनुसार अगले 10 साल में एनपीएस का कॉर्पोरेट इतना बड़ा हो जाएगा कि भारत के स्टॉक मार्केट को किसी भी फॉरेनर इन्वेस्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। संभव है कि इस लिहाज से एनपीएस को खत्म करना हूबहू ओपीएस बहाल करना एक सुगम मात्र साबित होता है। अब मुख्य मुद्दा यह है कि ओपीएस कैसे बहाल हो। यह ज़्यादा बड़ा मुश्किल काम नहीं है। आज तक एनपीएस में रिटर्न 9.5% से ज़्यादा रहा है। इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों के अंशदान पर 7.1% की गारंटी ब्याज दिया जा सकता है। बचे हुए ब्याज को सरकार अपने फंड में ले और इससे एनपीएस में ही जीपीएफ की डिमांड पूरी हो सकती है। इस पैसे पर जीपीएफ की तरह विड्रॉल की सुविधा भी दी जा सकती है। हर 3 महीने में सरकार को 91 लाख कर्मचारियों के अंशदान का लगभग 3 से 4% बचत हो सकती है। दूसरा, सरकार अपने अंशदान को सेवानिवृत्ति पर ब्याज सहित वापस ले सकती है। उसके बदले में वह 20 साल की नौकरी पूरी करने वालों को 50% और उससे कम नौकरी करने वालों को अनुपात में पेंशन दे सकती है। यह तरीका हूबहू ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह ही कारगर साबित हो सकता है। पेंशन पर ओल्ड इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से महंगाई भत्ते में पे कमीशन का भी लाभ दिया जा सकता है। अब मुद्दा यह है कि ओपीएस कैसे बहाल हो। यह बड़ा मुश्किल सवाल नहीं है। आज तक एनपीएस में रिटर्न 9.5% से ज़्यादा रहा है। इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों के अंशदान पर 7.1% की गारंटी ब्याज दिया जा सकता है। बचे हुए ब्याज को सरकार अपने फंड में ले सकती है। इससे एनपीएस में ही जीपीएफ की डिमांड पूरी हो सकती है। इस पैसे पर जीपीएफ की तरह विड्रॉल की सुविधाएं भी दी जा सकती हैं। साथियों, मैंने जो आपको बातें बताने का प्रयास किया है उसमें कहीं ना कहीं वो सभी सुविधाएं आपको बताने का प्रयास किया है जिससे कि केंद्र सरकार को एनपीएस अगर ख़त्म करती है तो हमारे जो कॉरपोरेट हैं या तीनों बैंक हैं, सरकारी बैंक हैं, वो कहीं ना कहीं घाटे में आ सकते हैं। ये भी बताया।
लेकिन पुरानी पेंशन योजना बहाल कैसे हो सकती है? क्योंकि मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि आपके मन में जो सवाल हो उसे कमेंट्स करें, और जो आपके मन में राय हो कि हम पुरानी पेंशन योजना कैसे ला सकते हैं उसको कमेंट्स करें। लगातार मैंने वे सभी मुद्दे उठाए हैं, या लगातार मैंने वे सभी किस्से उठाए हैं जिससे कि कर्मचारियों को कहीं ना कहीं बेनिफिट साबित हो सके। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं अफसोस साबित होता है कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। तो मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, ताकि इन छोटी छोटी जानकारियों के बारे में हर वो शख्स जान सके जो कि पुरानी पेंशन योजना से जुड़ा हुआ है। अगर आपको कैसी भी प्रतिक्रिया लगी हो, वीडियो में कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते रहेंगे आपसे ऐसे ही नॉलेजेबल मुद्दे के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।